मनी स्टूडेंट्स 2024 एस्टेट का जो पेपर था उसमें आज हम रीजनिंग का एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, रीजनिंग का क्वेश्चन हमेशा जो डायरेक्शन से वो आता है। शेखर उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर चलता है, फिर दक्षिण दिशा की ओर 6 मीटर चलता है, फिर वह पूर्व दिशा की ओर 3 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से अब कितना दूर है? यानी कि शेखर उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर चलेगा, फिर दक्षिण दिशा की ओर 6 मीटर चलेगा, फिर वह पूर्व दिशा की ओर 3 मीटर चलता है। तो अपने प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है, ये आपको यहाँ पर निकालना है। तो स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा 5 मीटर। देखते हैं 5 मीटर कैसे होगा। स्टूडेंट्स डायरेक्शन तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपने ऐसे ही सोल्व करना है। मान लिया आपकी वेस्ट डायरेक्शन है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ है और ये आपका है साउथ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सभी का मिड पॉइंट ओरिजिन पॉइंट है। मान लिया शेखर ने यहाँ से चलना शुरू किया, तो ये आपका क्या होगा भाई? स्टार्टिंग पॉइंट होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा। वह 10 किलोमीटर चलता है, किसकी तरफ भाई? नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ वह 10 मीटर चलता है, यानी यहाँ से वह 10 मीटर चला, फिर वह किसकी तरफ मुड़ा भाई? 6 मीटर। किसकी तरफ? ईस्ट की तरफ, दक्षिण की तरफ चलता है ना। 10 मीटर चल के फिर वो कहाँ मुड़ता है भाई? दक्षिण की तरफ भी मुड़ जाता है, यानी कि वो 6 मीटर चलता है दक्षिण में जाके। पहले 10 मीटर जाएगा नॉर्थ की तरफ, फिर 6 जाएगा वो किसकी तरफ भाई? साउथ की तरफ, और फिर वहाँ से वो मुड़ जाता है ईस्ट की तरफ, और ईस्ट की तरफ चलता है वो कितनी भाई? वहाँ से चलता है वो कितना मीटर? 3 मीटर चलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 मीटर ये चलता है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट से बताना है कितना दूर है। देखो स्टूडेंट्स, अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें, अगर ये आपका 6 है, ये 10 है, तो यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कितनी रह जाती है? 10 में से 6 गया, यानी कि 4 मीटर रह जाती है। स्टार्टिंग पॉइंट से निकालना है तो हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये आपका 3 मीटर और ये कितना हो गया अब? 4 मीटर। तो पाइथागोरस लगाना है, क्योंकि ये आपका क्या है? 90 डिग्री का। इस प्रकार की ट्रायंगल में आपके पास ये शेप बन जाती है। अब ये आपका 3 मीटर और ये आपका 4 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर आपके पास 4 का स्क्वायर है और बेस आपके पास 3 का स्क्वायर, यानी 4 का 16 और 3 का 9। सोलह और 9 कितना हो जाएंगे भाई? आपका 25, और 25 का रूट निकालते हैं आप h, तो h आपका निकल जाता है भाई 5 मीटर। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा? 5 मीटर राइट आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ था कि भी शेखर उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर चला, तो हम पहले उत्तर की ओर 10 मीटर चले, फिर उस पॉइंट से हम दक्षिण की तरफ मुड़ गए 6 मीटर, और फिर 6 मीटर से हम पूर्व की ओर मुड़े 3 मीटर, और फिर हमने प्रारंभिक पॉइंट से उसकी डिस्टेंस निकाल ली। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ भाई? 5 मीटर हुआ। इस प्रकार से हमने डायग्राम तैयार किया, यहाँ से हमने ट्रायंगल निकाल ली, ट्रायंगल हमने क्या लगाया? पाइथागोरस। तो आपका आंसर आया 5 मीटर। थैंक यू स्टूडेंट्स।